जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं और हम साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, और साइंस में जो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है आपका ब्लड, मानव रक्त का आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आप ये मत सोचिए कि आप सोच रहे होगे कि यार मैं आपको पहले साइंस का मतलब बताऊंगा, फिर साइंस के टाइप्स बताऊंगा, फलाना करूंगा, ढिकाना करूंगा। नहीं सर, मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों का सिलेक्शन करवाने के लिए। मैं यहाँ पर आपको बुद्धिजीवी आतंकी बनाने के लिए नहीं हूँ। मैं आपको यहाँ पर टीचर बनाने के लिए नहीं हूँ। तो हम यहाँ पर जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। मैं आपको टाइप्स फाइप्स ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम में नहीं आती हैं वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। जो एग्ज़ाम में आने वाला है सिर्फ मैं उसकी बात करूँगा, ठीक है। और पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें बचेंगी रेस्ट ऑफ फिर हम उनको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम पहले लेते चलेंगे, फिर उसके बाद जो भी बचेगा उसको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आज 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है हार्ट मतलब आपका दिल, ठीक है। इससे ही रिलेटेड टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। और इससे ही लगा हुआ टॉपिक है एक मानव रक्त, क्योंकि जो दिल है आपका उसका काम है आपके रक्त को पूरे शरीर में पंप करना, ब्लड को पूरे शरीर में पंप करना, उसका ये काम है, ठीक है। और एक जिस सिस्टम के थ्रू ये पूरा रक्त, पूरा ब्लड जो वो सर्कुलेट होता है, उस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है सर? क्योंकि सर एकमात्र ऐसी चीज़ है हार्ट, दिल। आपने सुना होगा कई सारे गाने हैं जो हार्ट के ऊपर बने, तुम मेरे दिल में रहती हो, तुम मेरे फलाने में। जितने भी गाने आप देखोगे सब के सब गाने किस में बने, सब के सब गाने जो हैं वो किसके ऊपर बने हैं? दिल के ऊपर बने। आपने कभी सुना कि तुम मेरी किडनी में रहती हो, तुम मेरे दिमाग में रहती हो? ऐसे गाने क्यों नहीं बनते? क्यों? क्योंकि सर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आपके शरीर का वो दिल है। क्योंकि जितने भी पार्ट फेल हो जाएं, आपकी किडनी फेल हो जाए आप जिंदा बच जाओगे, आपका दिमाग फेल हो जाए आप कोमा में रह के जिंदा बच जाओगे, बट एक बार दिल फेल हो गया ना सर, 1 सेकंड के लिए भी अगर ये फेल, तो ऊपर सीधे चटकोगे आप सीधे ऊपर। तो हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हार्ट का जो काम है पूरे शरीर में ब्लड पंप करना, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से ही, चाहे आप लाइव देख लो उसके परस्पेक्टिव से भी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड, मानव रक्त, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट थिंग आती है कि मानव रक्त है क्या? मानव रक्त है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बार बार पेपर में पूछी जाती है, बड़ा ही कंफ्यूज करती है। देखो सर, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानवान नहीं बनाऊंगा, और दूसरी चीज़ बता दूं कि मैं आपको ज़्यादा रटवाऊंगा भी नहीं। हम एक बीच वाले रास्ते पर चलेंगे जहाँ पर चीज़ें आपको याद करना थोड़ा सा सहूलियत भी हो, और आप उतना ही पढ़ें जितना एग्ज़ाम में आएगा पेपर में। तो पहली जो चीज़ मानव रक्त से संबंधित है वो है कि जो रक्त है, जो ब्लड है, वो क्या है? एक टिश्यू है। कैसा है आपका? एक, और सबसे अच्छी बात यह है ये तरल है। तरल क्या है आपका? लिक्विड टिश्यू है आपका। कैसा? कनेक्टिव टिश्यू है आपका, लिक्विड फॉर्म का क्या है आपका? ये टिश्यू है। मैं टिश्यू के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो टिश्यू क्या होता है, सेल आपने पता होगा, सेल जो आपकी लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। कई सारी सेल, मान लो ये एक सेल है, कई सारी जो सेल बनती हैं, ये बहुत सारी सेल मिलके जो बनाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो आप ऐसा भी मान सकते हो, ग्रुप ऑफ सेल क्या बोलते हैं? हम टिश्यू बोलते हैं। और कई सारे टिश्यूज़ जब मिल जाते हैं, कई सारे टिश्यूज़ जो हैं, कई सारे टिश्यूज़ जब मिल जाते हैं तो उस एक पर्टिकुलर चीज़ को हम ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मतलब कोई भी आपका तंत्र, कोई भी आपका शरीर का अंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। तो जो आपका ऊतक है, टिश्यू है, कई सारे ऊतक और टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं? आपके ऑर्गन बनते हैं। और आपका क्या बनते हैं? आपके क्या बोलते हैं? अंग बनते हैं। तो टिश्यू समझ गए आप? ऊतक क्या होता है? कई सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। तो मानव रक्त क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड मतलब क्या होता है? एक तरल है। कैसी अवस्था में है आपका? एक तरल अवस्था में क्या है आपका? ए टिश्यू है। पहली चीज़ तो है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड क्या है तो आप बताओगे उसको ये टिश्यू है। और टिश्यू कैसा है आपका? फ्लूइड अवस्था में। फ्लूइड का मतलब कैसा है? एक तरल अवस्था में आपका ये टिश्यू है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ जो आती है कि इसका जो नेचर है, इसका जो नेचर है वो कैसा है? एसिडिक है कि बेसिक है? तो सर ये बेसिक होता है। कैसा होता है आपका? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7.5 है। तो सॉरी, कितना होता है आपका? 7.4 से लेके 7.5 तक इसका पीएच होता है। जनरली इसका जो पीएच मान होता है
वो कितना होता है आपका 7.4। कई बार लाखों हज़ारों बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो ब्लड है, आपका जो रक्त है, उसका पीएच कितना होता है। तो उसका जो पीएच है वो होता है 7.4। ठीक है, अब 7.4 पीएच का मतलब है क्षारीय है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड का बेसिक होना ज़रूरी है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, ब्लड अगर बेसिक नहीं होगा, अगर ब्लड की बेसिसिटी कम हो जाएगी, मतलब वो एसिडिक हो जाएगा, तो आप लोग ज़िंदा नहीं बचोगे, आप लोगों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ऐसा क्यों कि बेसिक, अगर ब्लड एसिडिक होता है, अगर ब्लड क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, तो उसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। और CO2 की मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्लड करता क्या है। तो ब्लड वो सभी चीज़ें करता है जिसकी आपके जीवन के लिए ज़रूरी हैं, जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि ब्लड का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन हर एक चीज़ का। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन एक इसका करता है, ऑक्सीजन का। वैसे तो ये ट्रांसपोर्टेशन सब चीज़ का करता है, पर सबसे ज़रूरी ट्रांसपोर्टेशन इसका जो है वो है आपका ऑक्सीजन का, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं। जो ऑक्सीजन है इसका ट्रांसपोर्टेशन, आपके कई सारे अंग हैं, उन अंगों तक किसकी उपस्थिति दर्ज करवाता है, किसकी प्रेजेंस दर्ज करवाता है, जो ऑक्सीजन की। ठीक है, किसके फॉर्म में दर्ज करवाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में क्या करवाता है, आपकी ऑक्सीजन को क्या करता है, आपका ट्रांसफ़र करता है। इसके साथ ही ये आपका डाइजेस्ट फूड, हार्मोन्स, आपके एक्सक्रीटरी जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है, सबका डाइजेशन, वो सबका जो ट्रांसपोर्टेशन है, सबका जो परिवहन है, वो कौन करता है, आपका ब्लड करता है। तो आप याद रखोगे, काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का है ब्लड का। नेचर बेसिक है क्या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़। चौथा क्वेश्चन आता है कि एक मानव के शरीर में, कितने परसेंट ब्लड की मात्रा होती है, कितने परसेंट ब्लड मानव के शरीर में होता है। तो मैं बात करूं तो एक मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितने परसेंट ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड। और 7% क्या है आपका, 7% टोटल वेट कहाँ पर होता है आपका, जिसका जो कितना होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड मानव के शरीर में होता है, जो कि मानव के शरीर का 7% होता है। कितना होता है, मानव के शरीर का 7% होता है टोटल। क्लियर है। तो ये 4 चीज़ ब्लड के बारे में जनरल है, इनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो मैंने आपको बताया ब्लड की जनरल चीज़ है, ब्लड के बारे में। ब्लड पहला चीज़ ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज़ है, नेचर बेसिक है, पीएच 7.4 होता है, काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। एक मानव शरीर में, एक स्वस्थ मानव शरीर में 5 से 6 लीटर क्या होना चाहिए, ब्लड होना चाहिए। तो शरीर के टोटल वेट का कितना होता है, आपका 7% होता है। अब बात करते हैं हम दूसरी चीज़ की, कि जो मानव का ब्लड है, जो मानव का रक्त है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो मानव का जो रक्त है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है। पहला पार्ट तो है आपका लिक्विड पार्ट, पहला पार्ट तो क्या है, लिक्विड पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ध्यान से देखना, हिंदी इंग्लिश दोनों ही एक है। पहला पार्ट तो क्या है, प्लाज्मा है, और दूसरा पार्ट जो है वो है सेल्स, ब्लड की सेल्स या कणिकाएँ, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कणिकाएँ या सेल्स। और एक और नाम इसका होता है कार्पसल्स, क्या बोलते हैं हम, कार्पसल्स। तो ब्लड दो चीज़ों से मिलके बनता है, पहला पार्ट है प्लाज्मा से, दूसरा पार्ट जो है वो है आपका सेल्स से। ठीक है, तो इन दोनों से मिलके ब्लड बनता है, पहला पार्ट प्लाज्मा, दूसरा पार्ट सेल्स। सेल्स को मैंने आपको बताया कणिकाएँ बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं हम कार्पसल्स भी। अब थोड़ा सा देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा के बारे में बात करें हम, तो प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है। कैसा पार्ट है आपका, लिक्विड पार्ट। और ब्लड का 55 से 60% भाग, 55 से 60% जो भाग होता है वो किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। किसका होता है, प्लाज्मा। और ये कैसा रहता है आपका, येलो कलर का रहता है। कैसा रहता है आपका, पीले कलर का, जिसमें से 90% भाग जल का होता है। ध्यान से देखना, ब्लड का 50 से 60% भाग किसका होता है, प्लाज्मा का। अब टोटल प्लाज्मा ये है, इस टोटल प्लाज्मा में 90% भाग किसका होता है, जल का होता है। किसका होता है, जल का। 7% भाग, ध्यान से देखना, 7% पार्ट जो है वो किसका होता है, प्रोटीन का होता है। और कुछ सॉल्ट्स होते हैं,
और कुछ क्या होते हैं आपके लवण होते हैं, किसके फॉर्म में आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके फॉर्म में। और आपका सबसे कम जो पाया जाता है वो है ग्लूकोज। पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा प्लाज्मा में पानी की होती है। फिर उसके बाद किसकी मात्रा होती है, आपकी प्रोटीन की होती है, फाइब्रोजन, आपका प्रोथ्रोम्बिन, ये सब प्रोटीनों की मात्रा होती है, ग्लोबुलिन, एलुबुलिन, ये सब प्रोटीन काय में पाए जाते हैं, आपके ब्लड में पाए जाते हैं। उसके बाद किसकी मात्रा होती है, तो लवण पाए जाते हैं। और उसके बाद सबसे कम मात्रा किसकी होती है, आपकी ग्लूकोज की मात्रा किसमें होती है, आपकी ब्लड में। इन सबसे मिलके क्या बनता है, आपका प्लाज्मा मिलता है। प्लाज्मा का मेन काम मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें क्या है आपका प्लाज्मा करता है। क्या है, आपका ब्लड का लिक्विड पार्ट है। क्लियर है, चीज़ समझ में आ गया आपको। दूसरी चीज़ जो है जिससे ब्लड मिल के बनता है वो है, मैंने आपको बताया, सेल्स। ब्लड की सेल्स जिसको हम बोलते हैं कार्पसेल्स, ये 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें है पहला आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ। और तीसरा पार्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड की प्लेटलेट्स। हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है। हिंदी में इसका बहुत टफ नाम है तो मैंने यूज़ नहीं करा। आप लोग भी इससे ही ज़्यादा, इससे ही क्या हो गए, इससे ही आप लोग क्या बोलते हैं, फैमिलियर हो गए कि ब्लड की प्लेटलेट्स वगैरह ही आपने सुन रखा होगा। तो तीसरा जो सेल है, 3 प्रकार की सेल आपके खून में पाई जाती हैं। पहले प्रकार की है आरबीसी, दूसरे प्रकार की है डब्ल्यूबीसी, और तीसरे प्रकार की है आपकी प्लेटलेट्स। तो हम बात करते हैं पहली चीज़ आरबीसी की, ठीक है। तो आरबीसी सबसे इम्पोर्टेंट टाइप की सेल है ब्लड में, सबसे इम्पोर्टेंट। तीनों प्रकार की सेलों में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो आरबीसी का है। क्यों है आरबीसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कि सर जो आरबीसी में जो पिगमेंट पाया जाता है वो है हीमोग्लोबिन। ध्यान से देखना, आरबीसी में जो पिगमेंट पाया जाता है वो है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो सर हीमोग्लोबिन का काम होता है पूरे शरीर में O2 को ट्रांसपोर्टेशन करवाना। किसका ट्रांसपोर्टेशन करना, किसका परिवहन करना, O2 का। किसके फॉर्म में करना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में करना। किसके फॉर्म में करना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में करना। तो जाहिर सी बात है कि अगर O2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, O2 का परिवहन नहीं हुआ, तो आप जिंदा ही नहीं बचोगे। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट जो कणिकाएँ बन जाती हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेल बन जाती हैं ब्लड की, वो बन जाती हैं आपकी आरबीसी। और हीमोग्लोबिन का जो इम्पोर्टेंट घटक है, हीमोग्लोबिन का जो इम्पोर्टेंट घटक है, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो होता है कौन, आपका आयरन। हीमोग्लोबिन का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है, आपका आयरन होता है। क्लियर है, चीज़ समझ गया। तो हम आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो इनका नेचर कैसा होता है, ये दिखने में कैसी होती हैं, तो ये बाई कॉनकेव होती हैं। जनरली कैसी होती हैं, बाई कॉनकेव। कॉनकेव आपने देखा होगा, इस टाइप का जो शेप होता है वो किसका होता है, आपका कॉनकेव का होता है। तो यही टाइप के शेप की क्या होती हैं, आपकी आरबीसी होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इनमें नहीं होता, केंद्रक इनमें अनुपस्थित होता है। ध्यान से देखना सर, मानव की आरबीसी में जो मैमल्स हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 इसमें एक्सेप्शन हैं, 2 इसमें अपवाद हैं। कौन कौन से, एक तो कैमल है, एक ऊँट है आपका, और एक ऊँट का ही भाई होता है जिसको हम लामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लामा। तो 2 एक्सेप्शन है, एक कैमल है और एक लामा है। इनकी आरबीसी में क्या होता है, आपका केंद्रक होता है। और जनरली मैमल्स की आरबीसी में क्या नहीं होता, आपका क्या बोलते हैं, आपका केंद्रक नहीं होता। क्लियर है, चीज़ समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है। तो उत्पत्ति कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि आरबीसी की उत्पत्ति कहाँ पर होती है। तो आरबीसी की उत्पत्ति आपकी बोन मैरो में होती है। बोन मैरो का मतलब है कि आपकी बोन्स, जो आपकी हड्डियाँ होती हैं, उसमें आपका बोन मैरो पाया जाता है। तो आप आरबीसी की जो उत्पत्ति होती है वो बोन मैरो में होती है। कहाँ पर होती है, आपकी बोन मैरो में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ भ्रूण अवस्था जानते हो आप। भ्रूण अवस्था मतलब जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज वाला जो एम्ब्रो फेस होता है उसको मैं भ्रूण अवस्था बोलता हूँ। भ्रूण मतलब जैसे एक बच्चा जब पेट में होता है तो वो किस अवस्था में होता है, भ्रूण अवस्था में होता है। तो आरबीसी की भी जो भ्रूण अवस्था है, आरबीसी की जो उत्पत्ति है भ्रूण अवस्था की, वो लीवर है। अगर आपसे कोई पूछे, पेपर में पूछे तो एम्ब्रोइक स्टेज
भ्रूण अवस्था आरबीसी की कहाँ पर बनती है, तो वो कहाँ पर बनती है, लीवर में। वैसे आरबीसी की जो पूरा पलना, बड़ा होना, वो सब कहाँ पर होता है, आरबीसी का बोन मैरो में होता है। कहाँ पर होता है आपका, बोन मैरो, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, तो आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, 120 दिन। कितनी होती है आरबीसी की लाइफ, 120 दिन होती है आरबीसी की लाइफ। 120 दिन के बाद आरबीसी क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आरबीसी ख़त्म कहाँ पर होती हैं, तो आरबीसी ख़त्म कहाँ पर होती हैं, लीवर में होती हैं। कहाँ पर होती हैं आपकी, लीवर में, स्प्लीन, प्लीहा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं। स्प्लीन में जाकर आरबीसी क्या हो जाती हैं आपकी, ख़त्म हो जाती हैं। और इसी स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, कि आरबीसी का कब्रिस्तान। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा है। आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो क्या है आपका, स्प्लीन है, प्लिया है, जहाँ पर आरबीसी की क्या होती है, आपकी मृत्यु होती है। तो समझ में आ गया, फॉर्मेशन, बोन मैरो, लाइफ 120 दिन, ख़त्म कहाँ पर होंगी, वापस से जाके लीवर, स्प्लीन में जाके क्या होती हैं आपकी, ख़त्म होती हैं। मैंने आपको बता ही दिया है इस चीज़ को कि यार यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आरबीसी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और क्यों इम्पोर्टेंट है आपका ये, क्यों, इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है आपका, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। क्या होता है आपका, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और आरबीसी का जो कलर है, जो आरबीसी का रेड कलर है, वो भी किसके कारण होता है आपका, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और इसके ही कारण आपकी खून का कलर भी क्या होता है आपका, रेड होता है। क्लियर है चीज़। इसका जो मेन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का, मैंने आपको बताया, वो क्या होता है आपका, आयरन हो, क्या कौन सा होता है आपका, आयरन और लोहा होता है। क्लियर है। तो ये आरबीसी के बारे में आप याद रखना। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीसी के बारे में, शरीर में सबसे, या ब्लड में सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है, जिन सेल्स की सबसे ज़्यादा संख्या होती है, वो आरबीसी है। इनकी संख्या मिलियन में होती है। किस में होती है, मिलियन में। मतलब कि 4 से 5 मिलियन, मतलब 40 से 50 लाख मिलीमीटर क्यूब ब्लड में क्या है आपकी, आरबीसी पाई जाती हैं। मिलियन में इनकी संख्या होती है। अब ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड में सबसे इम्पोर्टेंट जो सेल्स हैं वो कौन है, आरबीसी हैं। तो इनकी संख्या क्या है आपकी, सबसे ज़्यादा है। पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया और बताया गया कि बताइए तीनों प्रकार की सेल्स में सबसे ज़्यादा कौन सी सेल होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सेल होती हैं वो आरबीसी होती हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं, और सबसे कम जो सेल होती हैं वो होती हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी की। हम किसकी बात कर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ। सेकंड चीज़ आती है श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। तो श्वेत रक्त कणिकाओं में अगर मैं बात करूं तो केंद्रक होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं में क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है। इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है आपका, बोन मैरो में। इनकी जो लाइफ है, इनकी जो लाइफ है वो कितनी होती है आपकी, 2 से 4 दिन होती है। ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से 4 दिन क्या होती है, इसकी लाइफ होती है। ख़त्म ये कहाँ पर होती हैं, सेम आपकी लीवर में जाके ये भी क्या होती हैं आपकी, ख़त्म हो जाती हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है इनके बारे में वो क्या है, तो सर डब्ल्यूबीसी जो हैं वो आपका इम्यून सिस्टम बनाती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या बनाती हैं, आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है वो कौन बनाता है, आपका डब्ल्यूबीसी बनाते हैं, जिनको हम लिम्फोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका लिम्फोफाइट। ठीक है। एक प्रकार की ये डब्ल्यूबीसी है। एक किसको प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। एक किसको प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। और एंटीबॉडी क्या करती है, विभिन्न प्रकार की जो आप पे वायरस, बैक्टीरिया या विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो अटैक करती हैं, उनसे आपकी बॉडी को क्या करती है, बचाती है। मतलब आपके इम्यून सिस्टम को बनाने में जिस सेल्स का हाथ है वो कौन है, आपके डब्ल्यूबीसी, जो आपकी बॉडी को विभिन्न प्रकार की डिसीजेज से क्या करती हैं, बचाती हैं, और आपके प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती हैं, मजबूत करती हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है। कई टाइप की डब्ल्यूबीसी होती हैं आपकी, तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। क्लियर है चीज़। पहली चीज़ सिंपल है, डब्ल्यूबीसी के बारे में अगर बात करूं मैं तो इसमें न्यूक्लियस होता है। डब्ल्यूबीसी का मेन काम इम्यूनिटी प्रदान करना है। इनकी लाइफ जो है वो 2 से 4 दिन होती है। ठीक है। अगर क्वेश्चन एक पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा, पेपर में आया कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के बीच का रेशो पूछा गया, तो इनके बीच का जो रेशो होता है वो ये होता है 1:600। कितना रेशो होता है, 1:600। अगर
अगर WBC की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए शरीर में तो इस चीज़ को ही हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस चीज़ को ही हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं। शरीर ब्लड में तीनों सेल्स, ब्लड में मैंने आपको बताया 3 प्रकार की सेल हैं। ब्लड की तीनों प्रकार की सेलों में सबसे कम, ध्यान रखना, सबसे कम जो सेल पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? आपकी WBC ही हैं। सबसे कम, हज़ारों में इनकी संख्या होती है, 7-8 हज़ारों में क्या है इनकी संख्या होती है, किसकी? आपकी WBC। तो तीनों प्रकार की सेल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली सेल कौन सी है? आपकी WBC हैं। क्लियर है? RBC क्लियर, WBC क्लियर। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स की बात अगर मैं करूं तो ब्लड प्लेटलेट्स तीसरी प्रकार की क्या है? आपकी ये सेल है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। इनमें केंद्रक नहीं होता। इनमें क्या नहीं होता? आपका केंद्रक नहीं होता। ठीक है, एक केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती हैं? स्तनधारियों में पाई जाती हैं। ओनली फाउंड इन मेमल्स। इनकी जो आयु है वो कितने दिन होती है? 2 से 3 दिन होती है। इनकी आयु कितने दिन होती है? 2 से 3 दिन। मैंने आपको बताया इसकी संख्या 2.5 से 4 लाख होती है। इंसान के शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है? 2.5 से 4 लाख। RBC की संख्या मैंने आपको बताई कितनी होती है? आपकी मिलियंस में होती है, इनकी संख्या लाखों में होती है। और WBC की संख्या हज़ारों में होती है। इनका मेन काम क्या है? जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं इसका मेन काम क्या है? तो इसका मेन काम है रक्त को जमने, क्या करना? रक्त को जमाना। क्या करना? रक्त को जमाना। जब आप पे चोट लग जाती है, आपने देखा होगा खून बहता है, तो खून कुछ देर बहने के बाद क्या हो जाता है? आपका रुक जाता है। और जिस कारण से रुकता है डेट इज़ कॉल्ड प्लेटलेट्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि प्लेटलेट्स का जो काम है वो है ब्लड क्लोटिंग करवाना। क्या करवाना? आपका रक्त का थक्का बनवाना। और रक्त के थक्का बनने के लिए जो इम्पोर्टेंट कारक हैं वो 2 प्रकार के क्या हैं? आपके 2 प्रकार के क्या हैं? प्रोटीन है। एक आपका फाइब्रोनोजन और दूसरा है आपका प्रोथ्रोम्बिन। और किसकी उपस्थिति में रक्त का थक्का बनता है? या वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से चाहिए जिनकी उपस्थिति में आपका रक्त का थक्का बनता है? एक विटामिन K और आपका कैल्शियम। ये दोनों चीज़ें ब्लड क्लॉटिंग करने में क्या हैं? आपकी सहायक हैं। ब्लड क्लॉटिंग कौन कौन से प्रोटीन करते हैं? तो मैंने आपको बताया ब्लड क्लॉटिंग कौन कौन से प्रोटीन करते हैं आपके। एक फाइब्रोजन करता है और आपका कौन सा प्रोटीन करता है? आपका प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा? आपका फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या करता है? आपका ब्लड क्लॉटिंग करता है। ब्लड क्लॉटिंग किसके द्वारा होती है? तो ब्लड क्लॉटिंग मैंने आपको बताया किसके द्वारा होती है? आपकी ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा होती है। आपने देखा होगा कि जब इंसान को डेंगू होता है, जब इंसान को डेंगू होता है जो कि मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, तो जब इंसान को डेंगू होता है तो जो चीज़ कम होती है वो होती हैं आपकी प्लेटलेट्स। लगातार ये प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं? आपकी गिरने लगती हैं। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में हमने जाना, हमने और ब्लड की 3 प्रकार की सेल्स के बारे में जाना और हमने ब्लड के बारे में जाना। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ब्लड ग्रुप्स के बारे में, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं और किस टाइप से ब्लड ग्रुप्स क्या हैं आपके काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।